बेंचेस इख्तियार से मुताल्लिक केस मुकर्रर न होने पर तौहीन अदालत की केस की दोबारा समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल में कहा कि जुडिशल पावर पूरी सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क किए कि माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है। हामिद खान ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है, बेंच जुडिशरी ही बनाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा। हामिद खान ने कहा कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। ऐसी सूरत हाल में 3 आईनी बेंचेस बन सकते हैं, जो इनमें सीनियर होगा वही सरबराह होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को फौरी रिलीफ न मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफदर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्मायद हो चुकी गवाहान के बयानात हो रहे हैं, दूसरे फरीक को आने दे, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा, आप बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को अमरीकी सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने कहा है कि अमरीका सऊदी अरब में सरमायाकारी को $600 अरब तक बढ़ाना चाहता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब शराकतदारी और सरमायाकारी में हिस्सा लेने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं की मशरक़ी वसत में अमन और सलामती के लिए ताउन पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। अमरीकी कांग्रेस में मेयर विल्सन और ब्रेंट धान से अलग अलग मुलाकातें की। बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को होगा। हुकूमत भी अपना मुफस्सिल तहरीरी जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात और 19 TROs दिए। हुकूमती कमेटी भी हर TROs और मुतालबे का तहरीरी जवाब देगी। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बना दें। साहिबजादा हामिद रजा बोले कि मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2013 के इंतखाबात में 35 बेंचेस से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर बना लें। कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, 9 मई केस में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने तराफे जुर्म कर लिया, इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉ भी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है, उनके मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी।
जुडिशल कमीशन की तश्कील से इंकार हुकूमत के गैर मुंतखब होने की दलील है। गैर मकबूल हुकूमत PTI के तहरीरी मुतालबात से भागने की तैयारी में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक को आज के गैर जमहूरी किरदार पर कल शर्मिंदगी होगी। हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। आवाम को गुमराह करने वालों की पकड़ का मिशन। झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल तक कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पैका एक्ट में मजीद तरामीम का बिल। कौमी असम्बली में पेश तरामीम में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। ज़ाब्ते फौजदारी में तरमीम का बिल भी पेश। वज़ीर कानून ने कहा अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होंगी। खुर्रम में बंकर्स की मिसवारी आज से दोबारा शुरू होगी। अब मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान का जरगा बुलाने और देहात की सतह पर कमेटियों को भी फाल बनाने का फैसला कर लिया गया। जरगे में मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारा चनार पहुँच गया। 61 माल बरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया जरूरिया शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। अस्तौर और कालाम में पहाड़ और वादियां बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से कश्मीर और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में राबिता सड़कें बंद। अस्तौर, चित्राल, लोयरदीर, कल्लात, सिब्बी, बारखान में बारिश हुई। लाहौर के कुछ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। शरफपुर शरीफ में भी बारान रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पेश। बाइडन दौर का कानून मनसूख। सदर ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की अमरीकी फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 15,000 तक ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। अमरीकी सिफारत खानों में राइट और ब्लैक लाइव मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। सिर्फ अमरीकी परचम लहराया जाएगा। ट्रंप ने जो बाइडन की जानिब से ओवल ऑफिस में अपने लिए छोड़ा गया खत भी पेश कर दिया। बाइडन ने खत की इब्तिदा अजीज सदर ट्रंप के अल्फाज से की। लिखा कि अगले 4 बरस आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। लोग नागुज़ीर तूफानों में भी इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं।